हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज कृष्णा अगेन। और इस सेशन में हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऐप लेबल और प्रोजेक्ट लेबल, हमारे जो ऐप टेम्पलेट्स हम यूज़ करते हैं उसकी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेल ऑफ प्रीवियस कॉन्वर्सेशन जो हमने अभी पहले किया था। जैसे हमने टेम्पलेट्स की बात करी थी, ऐप लेबल टेम्पलेट्स की बात करी थी, प्रोजेक्ट लेबल टेम्पलेट्स की बात करी, तो उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होंगे, राइट? तो उसी के बारे में डिस्कस करने आए हैं। ठीक है। तो एज यू कैन सी द हेडिंग आर हियर, advantage and disadvantage of templates in app label and project label of Django tutorial we are talking about. So I'm just going to clean this and scroll it. और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा ऐप लेबल टेम्पलेट्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं उसके बारे में मैंने बस मेंशन किया है इसको। अदरवाइज जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था वो काफ़ी था। तो यहाँ पे एडवांटेज देखते हैं, मॉड्यूलैरिटी, सेल्फ कंटेन्ड टेम्पलेट्स एंड ईच ऐप, सॉरी। तो ये क्या है कि मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट चलता है कि आप अपना इंडिपेंडेंट पूरा का पूरा कोड लिख रहे हो, किसी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट लिख रहे हो और उसको आप पुश कर दे रहे हो गिटहब पे, और आपके जो टीम मेंबर्स है उसको यूज कर रहे हो, उसको एज इट इज अपने ऐप में इंटीग्रेट कर, अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, वो चलने लग रहा है, राइट? तो मॉड्यूलैरिटी कुछ वैसा ही है। इसमें क्या होता है कि बंदा एक एप्लीकेशन बना रहा है, एक पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें मान लीजिए एक पूरा प्रोजेक्ट है बड़ा सा। ठीक है। इसका नाम है, ऐसा कुछ बड़ा कंटेनर बनाते हैं, इसका नाम एआई मार्शियन है, मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट। ठीक है। एआई मार्शियन 4 करके है। इसके अंदर बहुत सारे आपने ऐप बना लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 6 ऐप बना ली अलग अलग चीज़ों के लिए। एक ट्यूटोरियल है, दूसरा ऑर्डर है, तीसरा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत सारे उसके अंदर पार्टीशंस कर लिए। ठीक है। अब इसके हर एक ऐप को इंडिविजुअल बंदा बना रहा है तो उसके अंदर वो सब तरह के कोडिंग को करेगा, राइट? और साथ साथ टेम्पलेट्स को भी डालेगा उसी पे। तो उससे क्या होगा कि आपका हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब एक में भी अगर प्रॉब्लम होगी, लेट्स से इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो उससे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नहीं हैम्पर होगा, ये फंक्शनिंग में रहेगा। ठीक है। तो ये मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो हर एक मॉड्यूल में, यानी कि इनको मॉड्यूल करा है, ये पहला मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, तीसरा मॉड्यूल है, चौथा मॉड्यूल है, पांचवा मॉड्यूल है। 5 ऐप आपने बनाए हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये 5 जो हैं आपके ये ऐप हैं, और इसके अंदर आपके टेम्पलेट्स होंगे जो उसके रिलेटेड, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स को रखेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन, क्लीन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन लार्ज प्रोजेक्ट। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे इसमें 5 एप्लीकेशन है, तो एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, डीआरएफ आएगा, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, डीटीएल आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, राइट? मीडिया फोल्डर आएगा, जेएसएस फोल्डर आएगा, जेएसएस फाइल आएगा, एचटीएमएल की फाइल आएगी, सीएसएस की फाइल आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, व्यूज आएगा, यूआरएल्स आएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तकरीबन तकरीबन एक प्रोजेक्ट में हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं तो 15 एप्लीकेशन, 15 पाइथन की फाइल्स बनती हैं। ठीक है, मिनिमम। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे 5 एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो 75 हमारे पास, यानी कि 75 हमें पाइथन फाइल के साथ डील करना पड़ेगा। तो अगर हर बंदा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये कम हो जाए। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है, तो इससे हमारा कोड जो है वो क्लीन दिखता है, ऑर्गेनाइज रहता है, और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कस्टमाइजेशन, टेम्पलेट्स टेलर्ड टू ईच ऐप नीड्स। ठीक है। तो कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं हर एक एप्लीकेशन का जो अपना नीड है। मतलब मान लीजिए कि मैं ऑर्डर्स प्रोडक्ट एक टेम्पलेट बनाता हूँ, तो उसमें ऑर्डर से रिलेटेड मैं एचटीएमएल डालना चाहता हूँ। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड एचटीएमएल डालना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट दिखाई दे, जैसे मोबाइल हो गया, आईफोन हो गया, जो भी हम सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं उस केस में। तो वहाँ पे आपको ये जो कस्टमाइजेशन का फीचर है ये ज़्यादा मिलता है। ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो ऐप लेवल टेम्पलेट में जो डिसएडवांटेज है इसमें डुप्लीकेशन का। अब मान लीजिए कि आपने ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं किया, तो हर एक ऐप के अंदर आपने टेम्पलेट्स बना रखी है, तो आपको होम के लिए सब में बनाना पड़ेगा, सभी टेम्पलेट्स के अंदर, सभी ऐप के अंदर टेम्पलेट्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर होम बनाना पड़ेगा।
या किसी एक में बनाना पड़ेगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको हर पेज को हर एक टेम्पलेट में डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे डुप्लीकेसी होते हैं, बहुत मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट हम HTML पेज बनाने लग जाते हैं। तो डुप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे हमारा ऐप और जो प्रोजेक्ट है वो हैवी होता है। डिपेंडेंसी टाइटली कपल्ड विथ ऐप स्ट्रक्चर। ऐप के साथ ये टाइटली मतलब कि बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है, लेकिन प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमें कुछ कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो डिपेंडेंसी उसकी ऐप तक ही रहती है, पूरे प्रोजेक्ट तक नहीं जाती। मतलब ये इसके अंदर कुछ भी हम बना रहे हैं तो उसको अगर हम ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करने पड़ जाए, ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने पड़ जाए। तो यही है थोड़ा सी डिपेंडेंसी की इशू। इस ऐप में ही ये सब कुछ सही चलता है ज़्यादातर, है ना। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आपको अगर कस्टमाइज इसको करना है प्रोजेक्ट लेवल पे तो आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाएंगे। ऑलराइट। तो ये है ऐप लेवल टेम्पलेट्स के डिसएडवांटेज और एडवांटेज। ओके। अब जो है इसके बाद प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स की बात करते हैं, तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट में जैसे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया है, इसके अंदर 5 हमने फिर से उसी तरह के एप्लीकेशन बना लिए हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे टेम्पलेट नाम की फाइल बना ली जो सबके लिए, ठीक है। टेम्पलेट नाम का फोल्डर, सॉरी, फोल्डर बना लिए जो सबके लिए, राइट। तो यहाँ पे आप हर तरह के टेम्पलेट को रख सकते हैं, मतलब इन सब से रिलेटेड जो टेम्पलेट होगा वो एक ही फोल्डर के अंदर हो। और ये फोल्डर ऐप लेबल पे होगा, मतलब ऐप के अंदर एक फोल्डर बना देंगे, सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर आप फोल्डर बना देंगे। और माय बैड, सॉरी गाइस, इट्स टोटली इनसाइड अ प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट लेबल हमारा टेम्पलेट होगा। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज ऑन दिस बोलते समय। तो हमारा जो ये ऐप है इसको भी ये टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, इसको भी टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, इसको भी और सबको ये टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक बल्कि प्रोसेस हो जाता है, अगर बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐप लेवल की तरफ थोड़ा जाते हैं। ओके। सेंट्रलाइजेशन, शेयर टेम्पलेट फॉर कंसिस्टेंसी। अब मान लीजिए कि हर एक पेज पे, ये एक HTML का पेज जो हमारे वेबसाइट पर दिख रहा है, इसमें जो हेडर होता है और फुटर होता है ज़्यादातर ऐप में कॉमन हो। तो अगर हमारा टेम्पलेट लेवल टेम्पलेट जो है वो प्रोजेक्ट लेवल पे होगा तो ये आसान हो जाता है करना, कि एक ही कोड लिखो और सब जगह यूज करो। अगर आपने 20 30 40 50 60 अपने HTML पेजेस बना रखे तो हेडर फुटर तो सबका सेम ही रहेगा। और वो एक फोल्डर के अंदर रहेगा तो वो हेडर फुटर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको एक्सटेंड करना हो। तो वो हम बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। DTL, मैंने बोला है डिटेल नहीं बोला है, DTL, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल स्कोप, एक्सेस टू डेटा फ्रॉम मल्टीपल एप्स। इसमें क्या होता है कि जो मल्टीपल एप्लीकेशन, जैसा अभी मैंने बताया मल्टीपल यहाँ पे ऐप्स है, तो ये सब के सब इस टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर लेंगे, तो यही ग्लोबल स्कोप है। फ्लेक्सिबिलिटी, इजियर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम आप इसको इजिली मैनेज और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? कपलिंग, टाइटर कपल्ड बिटवीन प्रोजेक्ट पार्ट, प्रोजेक्ट के पार्ट में ज्यादा कपल्ड होते, तो आप चाहते हैं कि उसको ऐप लेवल में लेके जाएं तो ऐप लेवल में आपको बनाने के लिए आपको फिर से बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाएंगे। मतलब दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज एक जैसे। अगर आपने ऐप लेवल बनाया तो उसको प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट बनाने में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट बना दिया तो उसको ऐप लेवल में आपको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों केस में वाइस वर्सा ये चलता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, हैंडलिंग मेनी टेम्पलेट्स कैन गेट अनवाइल्डली। तो बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत सारे टेम्पलेट फाइल आ जाते हैं, HTML की फाइल आ जाती है कि टेम्पलेट्स के अंदर, तो इससे बहुत सारी दिक्कत होती है मैनेज करना, समझना कि कौन सा हमारा कहाँ पे यूज होने वाला है HTML का पेज। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी, अभी मैंने बोला ना 200 300 400 और 2 20 30 40 50 इतने सारे टेम्पलेट्स हो, तो फिर उस केस में ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उनका क्या नाम रखेंगे, कैसे उनको याद रखेंगे, कौन ऐप क्या यूज कर रहा है, राइट। सो इस केस में थोड़ा सा ये दिक्कत करता है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, चेंज मेनी चेंजेस में अफेक्ट मल्टीपल एप्स लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट।
अगर एक किसी टेम्पलेट में आप चेंज करते हैं, लेट्स से होम में चेंज करते हैं, तो वो सबके लिए चेंजेस माना जाएगा। अगर हेडर में आप चेंज करते हो तो वो सब के लिए चेंजेस में आ जाएगा। फुटर के लिए चेंज करते हो तो सबके लिए चेंजेस में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप हर एक ऐप के लिए अलग अलग तरीके से कस्टमाइज नहीं कर सकते। मान लो कि आपको एक आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में एक एप्लीकेशन बनाया है। वो एप्लीकेशन क्या काम करता है आपका, शेयर मार्केट का काम करता है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो, वहाँ पे आप ऐसा टेम्पलेट चाहते हो जहाँ पे शेयर मार्केट का लुक है। दूसरा आपका है शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग के लिए एक अलग टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ, उसको देखते ही फील है कि हाँ यहाँ पे शॉपिंग करा जा सकता है। फ्लावर्स हो और बहुत सारे एक्सेसरीज हो, स्कूटी हो, बाइक हो, आईपैड हो, समथिंग ऐसे जो हमारे पिक्चर्स होते हैं और उनके उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स होते हैं, उनका अलग होता है। ठीक है। तो ऐप लेवल पे ये ज़्यादा बेटर होता है अगर हम ऐप लेवल पे टेम्पलेट्स को बना रहे हैं। प्रोजेक्ट लेवल पे ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऐप लेवल एंड प्रोजेक्ट लेवल काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है। तो इसके आगे अब हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। ओके। एंड वन मोर थिंग, आई डिलीटेड माई व्हाट्सएप चैनल, सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं होता उस पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप सॉरी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको जो कुछ पूछना हो, यू कैन कमेंट मी ओवर देयर एज वेल। ठीक है। आप इंस्टाग्राम देख सकते हो, सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइज। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच गाइज। थैंक यू एंड वेलकम टू एआई मार्शंस वंस अगेन। थैंक